आपने जो शब्द कहे उससे मुस्लिम समाज के कई लोग जो है आहत हुए। उनका कहना है कि आपने उनके धर्म का अपमान किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस पाखंडी बाबा गुस्ताखे रसूल की ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। आप देखिए ये गुस्ताखे रसूल कितना बेखौफ होकर, कितना निडर होकर इंटरव्यू दे रहा है। और ये नबी की शान में गुस्ताखी करने के बाद इसका पहला इंटरव्यू है। इसको जरूर देखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि और मुसलमान भाई भी इसके ड्रामेबाजी को देख लें और ये कैसे अपनी जबान पर अड़ा रह रहा है और ये कह रहा है कि मैंने गुस्ताखी नहीं की, मैंने कुछ और अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आप इसकी वीडियो को आखिर तक देखिए। में हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। क्योंकि मेरा प्रवचन 1.5 घंटे का था। उस 1.5 घंटे के प्रवचन में मैं भीष्म चरित्र बता रहा था, भीष्म और युधिष्ठिर जी का संवाद। जब कैसे इंटरव्यू में बता भगवान कृष्ण भीष्माचार्य को मिलने के लिए जाते हैं, तब भीष्म जी युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश करते हैं, शास्त्र का उपदेश करते हैं, उसमें राजनीति का उपदेश करते हैं, राजधर्म बताते हैं। तो राजधर्म बताते हुए भीष्माचार्य कहते हैं कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि किसी भी अन्याय अत्याचार को राजा ने सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय को प्रतिकार करने की शक्ति होते हुए भी यदि कोई प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो इसीलिए अन्याय को प्रतिकार होना चाहिए। इस बात में हम चर्चा कर रहे थे। गलत अर्थ लगा करके वो इश्यू बनाया गया है। नहीं तो हम प्रवचन में तो 1.5 घंटे का वो प्रवचन था, उसमें तो तत्वज्ञानी था। आपने जो शब्द कहे उससे मुस्लिम समाज के कई लोग जो है आहत हुए। उनका कहना है कि आपने उनके धर्म का अपमान किया है, उन मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान। वो जिनका अपना अपना प्रश्न होता है, हमने जो बता दिया वो बता दिया है बस। लेकिन अब जो है महाराष्ट्र में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको जो है धमकियां मिल रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, सर तन से जुदा के नारे जो है कई जगह सुनाई दे रहे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे या भी हमें पता नहीं, हम तो कार्यक्रम में है और मुझे स्वयं ऐसे कोई धमकी आई नहीं आज अभी तक। बात यह है कि यह देश संविधान से चलता है। यदि हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है, कोर्ट है और कानून हमें भी मानने, सबको मानने होना ही चाहिए। बाबा साहब ने जो कानून दिया है उस कानून में हर व्यक्ति को कुछ कहने का स्वतंत्रता तो है। दूसरी बात यह है, यदि किसी को आपत्ति है तो केस दर्ज कर सकते हैं और उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज है, उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए। क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करना पड़ेगा। और बात यह है कि अपने देश की जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था पर हमें भरोसा है, बाकी सब चलता रहता है। मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आपके यहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत की, भाषण भी दिया। उनका एक बयान जो है काफी सुर्खियों में, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो संतों के आशीर्वाद से चल रही है और महाराष्ट्र में कोई भी संतों का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कहा जा रहा है कि वो भी आपके साथ तो है सब, क्योंकि अपना जो कार्य चल रहा है वो समाज के लिए चल रहा है और इसीलिए अच्छा काम करने के लिए कोई भी साथ देता ही है। तो मुख्यमंत्री साहब ने साथ दिया, अच्छी बात है। जो नाराज है उन लोगों को आप क्या कहें? जो नाराज है तो नाराज नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने भी नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज होने जैसा उसमें कुछ नहीं है। हमने जो कहा वो सत्य कहा है, जो है वो है, जो तो लिखा हुआ है। नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। और कोई नाराज है तो उन लोगों में रहने वाले जो समाजवादी लोग हैं उन्होंने उनको समझाना चाहिए। आप इतिहास नहीं पता, आपने जो तथ्यों से इतर आपने बात कही है। नहीं वो दुखाया नहीं, वो गलत है। मन दुखा हुआ उसके लिए संविधान है और संविधान वो कोर्ट में जाए, हम वहाँ कोर्ट में जवाब देंगे और जो न्याय व्यवस्था जो भी निर्णय देंगी वो हमें मान्य रहेगा। वो कहने की आप संत है, आपको जो अच्छी बातें जो है समाज में शांति की बात करनी चाहिए, लेकिन आपने अपने शब्दों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। नहीं, अशांति की बात हमने की नहीं। हमने उसमें बात यह की है कि यदि हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। इसीलिए अपने ओर से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए,
लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो उसको प्रतिकार भी करना चाहिए। और बस इसी बात को हमने वहां बढ़ाया था और उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण वो दिया था। बस उसके व्यतिरिक्त तो कोई हमारे मानसिकता भी नहीं थी। अभी वो कौन किस हिसाब से अर्थ लगा रहे वो उनका प्रश्न है। उनका कहना है कि अगर महाराज जी जो है अपने शब्दों को पीछे ले लेंगे तो पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। आपने जिस तरह से उनके आहत किया है, ऐसे में जो है हमने आहत किया नहीं है, जो ग्रंथ में लिखा है वो हमने बोला है। बाकी कायम। अब मैं बाहर देख रहा हूँ, आमतौर पे आपके साथ कभी सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन इस पूरे विवाद के बाद क्यूआरटी की टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है, तो थ्रेट आपको जरूर बढ़ा है। तो सरकार जो है ये भी देख रही है, क्योंकि जिस तरह के भड़काऊ नारे लग रहे हैं आपके खिलाफ, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहे हैं, उससे थ्रेट बहुत सीरियस नजर आ रहा है। ठीक है, जो है जो दिख रहा है उस पर हम क्या बात कर सकते हैं। हमें तो भगवान का भजन करना है, परमार्थ करना है। अब और चल रहा है हमारा कार्य। श्रद्धालुओं से हमारी बातचीत हुई, वो काफी चिंतित है आपकी सुरक्षा को। ऐसा कोई बात नहीं, हमें कोई ऐसा लगता नहीं। लेकिन आपकी गिरफ्तारी के लेकर दबाव काफी बढ़ रहा है। उनका कहना है कि 15 तारीख को आपने बयान दिया था, 48 घंटे हो गए, लेकिन अब तक महंत जी को गिरफ्तार नहीं किया। नहीं, अब जो हमें अभी आज तक नोटिस तो आई नहीं है। जब कोर्ट से नोटिस आएंगी तो हम देख जाएंगे। जो लोग आपसे आहत है, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं ये बताइए, क्योंकि उनका कहना है कि जो शब्दों का चयन था आपका वो बेहद आपत्तिजनक था। उनके गुरु का जो है, धर्म गुरु जो उनका अपमान करने वाला, इस्लाम धर्म का अपमान करने वाला, पैगंबर साहब की आपने अवमानना। ऐसा कुछ भी नहीं है, अवमानने का वहाँ कोई विषय नहीं है। जो हमने कहा वो उनके ग्रंथों में भी लिखा है और मौलाना लोगों में भी उन्होंने, बहुत मौलाना के आप लोग यदि क्लिप देखेंगे तो उन्होंने भी वही कहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपत्तिजनक मानते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं। समर्थन में बड़े पैमाने पे जो हिंदू वर्ग के युवा है वो भी आगे आए हैं। आपके समर्थन में ट्रेंड चलाया जा रहा है कि आपके समर्थन में समस्त हिंदू समाज साथ में है, उस पर आपका? अब ये समर्थन हो, कोई विरोध हो, हम लोग उससे परे हैं। वो जनता है, जनता क्या करती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो अपनी मस्ती में रहना है, भगवान के भजन में रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आज महाराष्ट्र में काफी तनाव की स्थिति है। नासिक में पत्थरबाजी हुई, जिस अहमदनगर में हम इस समय हैं, यहाँ पर जो है बड़े बड़े मोर्चे निकले, संभाजी नगर में मोर्चा निकला। तो बतौर संत होने के नाते आप हमेशा जो है शांति का संदेश देते, हालात काबू नहीं हो रहे, दोनों तरफ से तनाव बना हुआ है। नहीं, वही कारण है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी कारण वहाँ है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके विरुद्ध में भी कुछ चल रहा है, उसका कारण यही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब विधानसभा चुनाव करीब है, इसीलिए आपने, चूंकि आप हमेशा से, जो आपके बड़े मुस्लिम भक्त भी कई सारे हैं, आप उन्हें भी साथ लेकर चलते थे। तो नाज़रीन इकराम, आपने मुकम्मल वीडियो देख लिया कि कैसे पाखंडी बाबा गुस्ताखी पर गुस्ताखी कर रहा है और ये कह रहा है कि संविधान सब कुछ देख लेगा। इसका क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब है कि इन सब की मिली भगत है। यानी इसने अपने आप से गुस्ताखी नहीं की है, बल्कि इस पाखंडी बाबा के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसके पीछे जब बड़े बड़े आदमी हैं तभी तो इसने ऐसी गलती की है। और ये इस वीडियो के अंदर इंटरव्यू देते हुए बिल्कुल भी झिझक ही नहीं रहा है, जैसे कि इसने कुछ किया ही ना हो। और ऊपर से बांग्लादेश का वाकया और बता रहा है कि जैसे बांग्लादेश में मामलात हो रहे हैं। बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा है, कोई इससे ऊपर नहीं कहा है। तो दोस्तों, इसके ऊपर बिल्कुल जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है और इसने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी है। और अगर कोई मुसलमान इनके देवी देवताओं के बारे में अगर कुछ जरा सा अल्फाज भी कह देता तो उसको ये जेलों के अंदर सड़ने के लिए डाल देते, उस पर कोई रिएक्शन नहीं लेते। अब इसने इतनी बड़ी गलती की है, नबी की शान में गुस्ताखी की है, कोई मीडिया या कोई भी अपने चैनलों पर नहीं दिखा रहा है कि हाँ इसने नबी की शान में गुस्ताखी की है। कोई अपने चैनल पर, कोई अपने टीवी न्यूज पर इस बाबा को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसको तो आज़ादी दे रखी है और ये बिल्कुल आराम से बाहर घूम रहा है।